तो बिना देरी करते हुए करते शुरुआत की हमारा ट्यूसडे मार्केट कैसे होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में और शॉर्ट्स में बार बार ये कह रहा था कि अगर मार्केट हमें यहाँ पे मिलेगा तो हम पुट साइड बाय करेंगे। और मैं लाइव भी आया था, मैंने लाइव भी कहा था कि मार्केट अगर इधर आएगा तो मार्केट एक बियरिश मूव दिखाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम एक बाइंग साइड छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं, और वैसे ही हुआ। हमने यहाँ 40 पॉइंट बनाए और यहाँ नीचे को 30 पॉइंट। तो ऐसे ही अब करते हैं वीडियो की शुरुआत और बताते कि अब ट्रेड करना कैसे। तो हम देखेंगे कि 24,300 से वॉल्यूम सीधा यहाँ पे आई 400 पे। ओके, फिर उसके बाद ये 24,500 पे वॉल्यूम जनरेट हुआ। इसका मतलब गैप अप होने के चांसेस है, क्योंकि मार्केट ने सिर्फ हमें 24,400 तक के लेवल दिए। हो सकते हैं, यानी कि पक्का नहीं है कि होगा, मतलब चांसेस है, क्योंकि ऊपर वॉल्यूम बंदे इस जगह बैठे हुए 24,500। अब वो डिपेंड करता है कि ग्लोबली मार्केट कैसे होगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ग्लोबली नेट टू नेट रहता है तो फिर गैप अप हो सकता है अपना। अगर ग्लोबली डाउन साइड होगा तो फिर पता ही है, फिर ये 24,500 वालों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अब करते बाद हमें ट्रेड लेना कैसे। देखो, मैंने आपको तो बताया कि ये दो लेवल है, 24,380 एंड 24,400 एंड लगभग 60। ओके, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा, जैसे कि अगर मान लो मार्केट कल गैप अप होता है, मैंने क्या कहा था, अगर मार्केट इधर कहीं गैप अप हो सकता है बाई चांस। अगर मान लो इधर गैप अप होता है, मार्केट नीचे आएगा, ठीक है ना, मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगा। जैसे ही आपको इस लेवल पे मिलेगा, आप फिर से छोटा मोटा स्कैल्प करोगे, 520 का टारगेट रखोगे 40-50 पॉइंट का, ठीक है ना। और याद रखना, छोटा स्टॉप लॉस रखना, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके अपना बड़ा सा टारगेट रेट रखना। हमेशा याद रखना, जितना छोटा स्टॉप लॉस और जितने बड़े प्रॉफिट। आप लोग उल्टा करते हो, आप लोग क्या करते हो, बड़ा लॉस देते हो और छोटे प्रॉफिट बना लेते हो और उसी में खुश हो जाते हो कि अरे भाई आज हो गया, अपना ट्रेड निकल गया, 20 पॉइंट मारे, बस चिल। ऐसा नहीं होता आपको। अगर मार्केट में आगे बढ़ना है तो आपको बड़े बड़े टारगेट लेने पड़ेंगे और छोटे स्टॉप लॉस हिट। अगर मान लो आप बार बार 2-3 बार, चलो ये एक हो गया, मान लो ये एस एल हिट हो गया, ये पहला एस एल, ये दूसरा एस एल, इसमें कितने पॉइंट गए, 20। लेकिन इसका और इसका अगर कैलकुलेट करोगे ना, टोटल ये बनेगा 100 पॉइंट्स। अगर कैलकुलेट आप 20 पॉइंट दे रहे हो, उसके बदले आपको 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं। समझ रहे हो ना। तो इसलिए हमेशा अगर छोटा छोटा स्टॉप लॉस लोगे, आप अपनी अकॉर्डिंग के, मतलब अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके, तब आप ज़्यादा देर टिक पाओगे। अगर आप बड़े लॉसेस लेने लग गए और छोटा सा प्रॉफिट लेने लग गए तो आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। तो इसलिए अपने रिस्क से ट्रेड करना, ध्यान से ट्रेड करना है। ऐसे नहीं कहीं भी कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, लेवल्स पे ट्रेड करना। और मैं ये लेवल्स हर बार कहता हूँ, ये लेवल्स ऐसे ही नहीं होते, ये एकदम हमेशा डॉट टू डॉट चलते हैं, क्योंकि ये लेवल्स एस्ट्रो के अकॉर्डिंग देता हूँ। और देखना, इधर ही इतना बुलिश था मार्केट, इधर ही क्यों रुका, हाँ, इधर ही क्यों, यहीं से क्यों रिवर्स हुआ मार्केट, हाँ। अब देखना, मैं जो ये लेवल्स देता हूँ ना, इस पर एक कंडीशन है, ठीक है ना। कंडीशन ये है कि ये अगर 15 मिनट के ऊपर ये फुल बॉडी कैंडल, इतनी फुल बॉडी, इसका मतलब इसने ये लेवल ब्रेक किया है। उसके बाद देखो क्या हुआ, रिटेस्ट किया इस लेवल को ऊपर। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हुआ, नहीं तोड़ा, यहाँ पे लेवल नहीं टूटा, इसलिए क्या हुआ, एक मिनट फिर से जूम, लेवल नहीं टूटा, डाउन आया, फिर से इसको रिटेस्ट किया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने लाइव आके मैंने अप साइड के लिए बोला कि यहाँ से 20-30 पॉइंट स्कैल्प कर लो। किया, टेलीग्राम चैनल पे देखना, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था कि बाई सी फ्रॉम यर। उसके बाद देखना, 30 पॉइंट तो बुक हो गए। उसके बाद एक और चीज़ देखना, अब मार्केट ने क्या किया, ये तोड़ दिया यहाँ से, फुल फुल तोड़ा है। उसके बाद नीचे, अगर उसके बाद मार्केट इससे ऊपर नहीं आ सकता था, यानी 24,380 के ऊपर नहीं आ सकता। अगर मार्केट में और टाइम होता तो इसके ऊपर नहीं आ सकता। अगर आना है तो फुल बॉडी कैंडल बना के ही ये करेंगे। उसके बाद वापस से हम ट्रेड लेते सी साइड। तो ये एक ऐसा है कि मतलब आपको ना सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है। ऐसी नहीं कि तोड़ दिया जल्दी से बाय कर लो, एक बार रिटेस्ट तो करने दो। देखो, अगर कभी भी ब्रेकआउट होना होगा ना, मान लो इधर ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है ना, मान लो इस लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, तो मार्केट ऐसे सीधे नहीं जाएगा इतने ऊपर। मार्केट पहले क्या करेगा, जाएगा इधर रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ये समझो, थोड़ा साइकोलॉजी समझो मार्केट की। आप ऐसे ही कहीं पे भी अंधाधुंध ट्रेड मारोगे तो फंस जाओगे, और फंसने के चक्कर में फिर बड़े लॉस देख के आप रोते रहोगे। इतना सिंपल नहीं है। सिंपल तब होगा जब आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी, ठीक है ना। आप देखना, मैंने
और मैंने जो जो लेवल्स दिए ना, जो जो लेवल्स, ये देखना क्या हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम में देखोगे ना, जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना उतना आपका वो होगा, मतलब दिमाग खुल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। देखो यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, और ये लेवल से रिजेक्शन। तो देख रहे हो ना कि कैसे करते हैं हमारे लेवल्स काम। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आपको सीखना है, मैं टेलीग्राम पे अपडेट देता रहता हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है। और इतना मेहनत करो भाई, आपके लिए करो कि भाई आप अच्छे से ट्रेड मारो, अच्छे लेवल्स पे ये करो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, आपका ही फ़ायदा है इसमें। कोई भी बंदा अगर मान लो लेवल्स दे रहा है तो उनके लेवल्स इतने प्रॉपर टेस्ट नहीं होते जितने मेरे लेवल टेस्ट होते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बार बार कह रहा हूँ। और टेलीग्राम चैनल से लिंक हो जाना, आपके लॉस बचाऊंगा। और आपको अब आपके ऊपर है प्रॉफिट करना, तो क्योंकि आपके साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है।